नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। मेरे साथ रीगा शुगर कंपनी के सीएमडी वहीं इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट ओपी धानुका जी हैं और आज रीगा शुगर कंपनी पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। रीगा चीनी मिल पर चर्चा होगी। सर, 26 जनवरी 1950 का को आपका जन्म हुआ था और उसी वर्ष धानुका ग्रुप के हाथ में रीगा शुगर फैक्ट्री आई थी और 1950 से लेकर 2020 तक आपके परिवार के द्वारा आपके द्वारा रीगा शुगर फैक्ट्री अनवरत चलाई जाती रही। इस क्षेत्र के किसान मजदूर सभी खुशहाल थे। 3 साल से रीगा शुगर फैक्ट्री बंद है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि अभी सब एनसीएलटी में और लीगल मामला फंसा हुआ है, इसलिए विशेष इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन ये फैक्ट्री बहुत अच्छी और आज भी मजबूत स्थिति में है। कोई चलावे तो ये पूर्ण रूप से चल सकती है, क्योंकि बंद होने के 1 साल पहले ही हमने 12 करोड़ रुपया इसमें लगाया था और किसी पॉलिटिकल कारणवश ये फैक्ट्री बंद हो गई और कुछ लेबर के कारण बंद हो गई। लेकिन इस फैक्ट्री में एक तो अगल बगल में कोई फैक्ट्री होने से गन्ना भी बहुत अवेलेबल है, किसान यहाँ के बहुत अच्छे हैं और कुछ वर्कर को छोड़ के 70-80% वर्कर भी अच्छे हैं और 3 पीढ़ी से काम कर रहे हैं। और मैंने अपने जीवन के 52 बरस इस फैक्ट्री में दिए हैं और छोटी सी फैक्ट्री 800 टन की फैक्ट्री को 5000 टन की फैक्ट्री बनाया, डिस्टिलरी लगाई, एथेनॉल लगाया, फर्टिलाइज़र लगाया। तो इस फैक्ट्री के अंदर सब है, माने ये नहीं है कि खाली शुगर एलोन है। तो ये पूरा पावर प्लांट भी लगा, कोजेनरेशन भी लगा। हाँ, पावर प्लांट भी है। 3 मेगावाट पावर का हम लोग को लाइन 5 मेगावाट के लिए भी है, 3 मेगावाट हम देते भी रहे थे। तो ये पूर्ण एक पूरा इंडस्ट्रियल टाउन जैसा बसा हुआ है और इसका नाम भी धानुका ग्राम करके हो गया था। तो फैक्ट्री कोई भी चाहे तो चला सकता है। अभी एनसीएलटी में चली गई थी, एनसीएलटी में उसकी बोलने के लिए दो आए भी थे और कई लोग आए थे, लेकिन 2 रात तक रहे थे और उन्होंने कुछ बिड की भी। लेकिन अभी हमने सुना है कि उस बिड को बैंक ने स्वीकार कर दिया है। मेरी सबसे बैंक से भी और सरकार से भी, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अनुरोध है कि ये फैक्ट्री को चालू किया जाए। ये फैक्ट्री नहीं है, यहाँ की इस सीतामढ़ी जन्मभूमि की एक धरोहर है, जो कि 3 डिस्ट्रिक्ट की धरोहर है। यहाँ पर 3 डिस्ट्रिक्ट का गन्ना आता है और 50,000 से ऊपर रजिस्टर्ड हमारे ग्रोवर हैं। तो इन सब को देखने के लिए फिर प्लस यहाँ की सबसे बड़ी बात यह है कि ये ज़मीन यहाँ की निचली है, तो यहाँ गन्ना ज़रूर होता ही है और गन्ना के अलावा दूसरी फसल ख़राब हो जाती है अगर ज़रा से भी बाढ़ आ जाती है तो इसलिए गन्ने का क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है। 5,000 टन की फैक्ट्री है, लेकिन ये 10,000 15,000 टन की फैक्ट्री हो सकती है। इसको चलाने का सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को और यहाँ के नागरिकों को सबको प्रयास करना चाहिए। अपने अपने पुत्र की तरह इस फैक्ट्री को आप कई बार संबोधन के दौरान बोलते थे कि इस फैक्ट्री को मैंने अपने बेटे के समान समझा। आज यह बेटा जो है 3 साल से बंद पड़ा हुआ है। कह सकते हैं फिर से इसको पुनरुद्धार किया जाए तो जवान बेटा बन सकता है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, अभी भी जवानी पे ही है, खाली इसको बंद कर दिया गया है। यही दुख की बात है कि जब, क्योंकि शुगर फैक्ट्री में इतने रुपए लगाए गए हैं कि ये पूरी यंग फैक्ट्री है। आज 70 साल से हम लोग के पास में है, लेकिन पुरानी चीज़ें इसमें कुछ भी नहीं है, खाली नाम के अलावा। नाम भी चेंज हो के बेल्सन शुगर से रीगा शुगर हो गया है। तो सब कुछ इसका का नाम नया ही है, डिस्ट्री नई लगी हुई है, फर्टिलाइज़र नया लगा हुआ है, सब कुछ नया। शुगर फैक्ट्री में एक एक पार्ट पुर्जा बदली होकर नए लग गए हैं। तो इसलिए मुश्किल से हमारे समय 10% कोई चीज़ पुरानी होगी तो होगी, नहीं तो वो भी नहीं है। इसलिए इसको नया ही समझना चाहिए, यंग समझना चाहिए और इसकी अभी लाइफ कम से कम 100 बरस और है और इसको क्या नाम चलाना चाहिए।
नवंबर के महीने में किसान एवं मजदूर 11 दिनों तक अनवरत आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन, एक किसान अनशन पर भी बैठे थे। सरकार के विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर जी आके अनशन तुड़वाए थे। क्या कहना चाहेंगे, अब सरकार का कैसा सहयोग मिल रहा है? नीतीश कुमार जी से मैंने सवाल भी किया था, बिहार के मुख्यमंत्री से, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब सरकार का किस तरह का रवैया है? देखिए, हमको तो किसानों का इसका पता लगा पेपर्स के द्वारा ही, न्यूज़पेपर से और क्या नाम टीवी से, कि ऐसा ऐसा हुआ। बहुत दुख की बात है कि किसान भाई 10 दिन तक भूखे बैठे रहे। और बहुत अच्छा हुआ कि दिनेश जी ठाकुर जी आए, और वो उस फैक्ट्री से काफ़ी बरस से जुड़े हुए हैं। इनके पिताजी हमारे यहाँ के वकील थे, और उनका सहयोग भी हमको मिलता रहा है। उनके थ्रू भी हमने बहुत चेष्टा की थी कि ये फैक्ट्री चालू हो जाए, और सरकार को कई आवेदन भी दिए थे। लेकिन किसी कारणवश क्या पॉलिटिकल दाव पेच है वो तो मेरे को समझ में नहीं आता। मैं पॉलिटिक्स से बहुत दूर हूँ, और अभी इस उम्र में पॉलिटिक्स करने की मेरी इच्छा भी नहीं है। तो मेरे समझ में तो अगर सरकार चाहे तो ये फैक्ट्री चालू हो सकती है, ऐसी साल चालू डिस्टिलरी तो हो सकती है, और शुगर फैक्ट्री के लिए गन्ना करके और अगले साल तक चालू हो सकती है। उसमें कोई दुविधा नहीं नज़र आती है। लालू जी से आप मिले थे सर दिल्ली में जाके, कैसा उन लोगों का अब सहयोग है? लालू जी तेजस्वी यादव को भी फ़ोन किए थे, उसका खबर भी चला था, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मुझे जब मालूम पड़ा कि लालू जी फ़ॉरेन जाने वाले हैं और ये हैं, तो मैंने उनसे टाइम मांगा था। उन्होंने दया करके टाइम भी दे दी, और मैं वहाँ पहुँचा था दिल्ली, उनसे बात की तो लालू जी काफ़ी उत्साहित दिखे, और उन्होंने कहा कि भाई ये तो फैक्ट्री हमारी पुरानी फैक्ट्री है, और डिस्टिलरी उनके ही कर कमलों से चालू हुई भी है। उन्होंने तेजस्वी भी वहाँ पर थे, उस समय उनका बर्थडे था। उनको बुलाया, और बुला के उसको कहा कि क्या नाम भाई ये फैक्ट्री चालू करवाओ, वहाँ मेरा नाम भी लगा हुआ है। और तेजस्वी जी ने भी पूरा आश्वासन दिया था। और बाद में पेपर में देखा कि जब हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री भी इधर आए थे, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया। तो अगर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चाहेंगे तो फैक्ट्री चालू चालू होने में कोई दिक्कत नहीं है। आज 22 फरवरी है, एनसीएलटी में डेट भी है। क्या लग रहा है कि अब जल्दी कुछ शुभ संदेश मिलेगा लोगों को, किसानों के लिए क्या कहेंगे? नहीं, एनसीएलटी का तो ऑलरेडी निर्णय उन्होंने ले लिया है, खाली अनाउंस करने का बाकी है। आज जो डेट है वो एनसीएलटी में दूसरे कारण से है कि जो यहाँ के लोग जो जो कुछ थोड़े बहुत काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी वगैरह बैंक टाइम पर दे नहीं रही है, काफ़ी दिनों की बाकी है। तो बैंक के ऊपर केस किया गया है। बैंक के ऊपर कहा गया है कि भाई उनका पेमेंट, क्योंकि एनसीएलटी के ऑर्डर के हिसाब से उनको पेमेंट करना था, और बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ने पेमेंट नहीं किया, उसके लिए केस है, उसकी सुनवाई आज है। क्या कहना चाहेंगे, अब क्या लग रहा है कि जल्दी से जल्दी इस पर कुछ कोई शुभ संकेत मिल रहा है? रीगा चीनी मिल को लेकर मार्च तक कुछ नया शुभ संदेश आएगा? मेरे को तो अभी तक ऐसे कोई धारणा कुछ समझ में नहीं आई है। मैं तो यहाँ पर मेरे पर 2 क्रिमिनल केस किए हुए हैं, उसके लिए मुझे आना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाजिर होने के लिए, इसीलिए फैक्ट्री यहाँ पर आया हुआ हूँ। लेकिन जो भी कुछ देख रहा हूँ उससे ऐसा कोई संकेत हमको नहीं मिल रहा है कि हाँ, ज़रूर लालू जी ने ज़रूर संकेत दिया था कि चालू करवा के ही रहेंगे, तो वही एक शुभ संदेश समझ सकते हैं। और तो कोई ऐसी मुझे यहाँ पर हवा या कोई ऐसी चीज़ दिख नहीं रही है कि जिसके हिसाब से फैक्ट्री चालू हो जाए। क्योंकि एनसीएलटी में क्या डिसीजन लेंगे, अगर वो लिक्विडेशन का डिसीजन ले लेते हैं तो एक लंबा प्रोसीड्योर फिर चालू हो जाएगा। क्योंकि अगर अब अभी भी क्या नाम चालू करने की प्रयास किया जाए तो गन्ना लग जाएगा फरवरी मार्च में, क्योंकि अभी मौसम है फरवरी मार्च में लगने का। गन्ना लगाने का समय है। हाँ, तो ये निकल गया तो फिर 1 साल का फिर क्या नाम पीछे पड़ जाएंगे हम लोग। किसानों के लिए क्या कहेंगे, इस क्षेत्र के जो 50,000 गन्ना किसान हैं, अब मतलब गन्ना लगाना लगावे कि क्या करें? मतलब लोग किसान अभी भी हतोत्साहित हैं। किसानों का कहना है कि एक सूचना हम लोगों को मिलेगा तो हम लोग खेत में गन्ना लगाना शुरू कर देंगे। रीगा चीनी मिल को चलाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ के किसान बहुत बहुत भले किसान हैं, छोटे किसान हैं बेसी करके, बड़े किसान बहुत कम हैं, इसलिए सीधे साधे किसान हैं। और गन्ने में उनको कमाई है, और गन्ना क्योंकि सब
मौसम को झेल जाता है और गन्ने में चोरी चमारी भी कमती होती है, बाकी फसल कट जाती है। तो इसलिए वो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं और हमको उनको उनका पूरा सहयोग मिलता रहा है। आज भी फैक्ट्री आने की, मैं इधर आने की हिम्मत करता हूँ इसीलिए कि किसान हमारे साथ में हैं और उनका मैं धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से। हमारा 55 करोड़ रुपया देनदारी है फैक्ट्री की, जो कि के नाम डिक्लेयर्ड भी है, जो कि एक्सेप्टेड भी है एनसीएलटी में। मैं उनसे ये कहता हूँ कि उनकी देनदारी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि फैक्ट्री के एसेट्स उससे बहुत बेसिक हैं। किसान गन्ना इस बार लगाया कि नहीं लगाया? देखिए, अगर डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट ले लेती है कि हाँ फैक्ट्री को चालू करना है, तो ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे कि अगले साल तक गन्ना उपलब्ध हो जाए और सीड उपलब्ध रहे। क्योंकि अगर सीड ही उपलब्ध नहीं होगा तो फैक्ट्री को रिस्टार्ट करना बड़ा दिक्कत हो जाएगा। और जब स्टेट गवर्नमेंट वो गन्ना खरीद के बाहर भेज ही रही है, तो कुछ ना कुछ सीड के लिए तो गन्ना रखना ही चाहिए, गन्ना उतना उपलब्ध तो करवाना ही चाहिए। चलिए, इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। ये थे हमारे साथ रीगा शुगर कंपनी के सीएमडी, वहीं इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट ओपी धानुका जी, और रीगा चीनी मिल पर चर्चा हुई है। इन्होंने सब कुछ बताया है। आप भी अगर इस क्षेत्र के गन्ना किसान हैं तो गन्ना लगाइए। गन्ना लगाएंगे तभी आपका रीगा चीनी मिल बचेगा। इस क्षेत्र में लगभग 63 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई हुई थी 2007 में, और लगातार 40 लाख 50 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई हुई है रीगा शुगर कंपनी के द्वारा। और आप लोगों को खुशहाल रखने के लिए रीगा शुगर कंपनी अनवरत प्रयास करती रही। आप लोगों का भुगतान भी सही समय पर होता रहा। कुछ कारणों से रीगा चीनी मिल की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, जिसके कारण भुगतान में थोड़ा विलंब हुआ। अभी भी सर का कहना है कि 55 करोड़ रुपए की देनदारी रीगा शुगर फैक्ट्री पर किसानों का है, जिसके भुगतान के लिए एनसीएलटी में दिया गया है और आपका भुगतान निश्चित होगा। तो आप अगर गन्ना किसान हैं, रीगा क्षेत्र से जुड़े हुए गन्ना किसान हैं, तो आप गन्ना लगाना शुरू करें। गन्ना लगाएंगे, आपका गन्ना दूसरे चीनी मिलों में जा रहा है। अगर कुछ ही दिनों में हो सकता है जल्द ही डिसीजन आ जाए रीगा चीनी मिल को चलाने को लेकर, क्योंकि सरकार के कई प्रतिनिधि अब प्रयास कर रहे हैं चीनी मिल को चलाने के लिए। डिसीजन हो जाता है तो रीगा चीनी मिल अगले साल चलेगी, ऐसा लग रहा है सर। हाँ जी, अगर क्या नाम कुछ लोग, कुछ पॉलिटिकल लोग भी लगे हैं, कुछ एमएलए वगैरह भी के साथ गए थे, ऐसा मेरे सुनने में आया है। कुछ लोग अभी सीएम साहब को फिर अप्रोच किए हैं। ये सब आपके पेपर और क्या नाम आपकी खबरों से मालूम पड़ता है। तो अगर कुछ पॉजिटिव चीज़ हो जाए और 2024 का इलेक्शन भी सामने आ रहा है, तो उसको देख के भी अगर पॉलिटिकल डिसीजन भी हो जाए तो मिल चालू हो जाएगी। मिल चालू हो जाएगी। डिस्टिलरी मतलब मई जून तक भी चलाया जा सकता है। डिस्टिलरी तो अभी चालू हो जाएगी। डिस्टिलरी चालू होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मोलेसेस कई फैक्ट्रियों के पास में अवेलेबल है तो डिस्टिलरी चालू हो जाएगी। तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।